हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICSC विद दीपक। आज हम लोग बेटा मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं हर साल। तो आज हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ा था, कैसे फैक्टर करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी उससे रिलेटेड है, और बहुत सारी नई चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली हमें पता है कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी इसी फॉर्म में होता है। ए बी सी ये क्या है, हमारे कोई रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर होता है। बाकी ये x जो है वो तो हमारा वेरिएबल है। तो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारी इसी तरीके से होती है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है, इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आ जाता है पहली चीज़ तो डिस्क्रिमिनेंट। जो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने बताया, और इसका लिए डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमारा ये हो जाता है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये जो फार्मूला हमने अभी बताया, ये ऊपर लिखा हुआ है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b क्या है, ये b वाला टर्म है। b को बेसिकली b a जो भी टर्म है, इसके आगे जो साइन रहेगी, अगर मे भी यहाँ निगेटिव है तो हम वही साइन यहाँ पे रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे वैल्यू को, माइनस का 4ac। ए हमारा फर्स्ट टर्म और बी जो मिडिल वाला है, और सी जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, एक ये रियल नंबर, बेसिकली तीनों रियल नंबर है, बट ये देख लो टर्म्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है इसी तरीके से निकलता है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं एक दो क्वेश्चंस इसके टाइप्स के कर लेते हैं। तो देखो, पहला टाइप ये है कि यहाँ पे दिया गया फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक। हमें ये पहला बताना है। ये MCQ में क्वेश्चन आता है कि एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक है, पहला या दूसरा कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3n का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस का माइनस का 2ab इंटू बी इज इक्वल्स टू 5n प्लस का 8। तो देखा जाए ये एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। यहाँ हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 6n माइनस का इज इक्वल्स टू 5n प्लस का 8। ये हुआ इतना पार्ट हमारा। अब देखो यहाँ पे n स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, ये इस साइड से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस का 9n, और ये हो जाएगा माइनस का 7। इतनी बात समझ में आई, इज इक्वल्स टू 2। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, इसी तरीके से तो होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में तो होती है। अब यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकती है, लेकिन देखो इक्वेशंस जो होती है वो इसी फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर ये रियल टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो वही चीज़ तो यहाँ पे है कि नहीं। तो इट मीन्स कि जो पहला इक्वेशन है वो हमारा क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 7 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, जब हम इसको ब्रेक करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, अब बाकी कुछ भी आया आगे। पहला टर्म तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर आएगा, और इधर भी x स्क्वायर आया है, तो ये दोनों x क्या हो जाएंगे, इधर वाले पार्ट का स्क्वायर ये खत्म हो जाएंगे। तो बचा क्या, केवल 5x माइनस का 7, इधर भी x वाला टर्म बचेगा। तो इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं बन रही है। आई बात समझ में। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे नहीं बन रही, तो यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, पहले कभी आया करता था वो MCQ में, अभी भी कभी कभार आ जाता है तुम्हारे बोर्ड में। ठीक है, अब जो इससे अब कुछ आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पहला ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेटिक में सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये है कि 2 माइनस का 3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो हमें m और n की वैल्यू पता करनी है। तो पहला देखो ये सॉल्यूशन, तो पहला 2/3 हम लोग वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहला इक्वेशन mx स्क्वायर प्लस n x प्लस 6, नाउ x इज इक्वल्स टू 2/3, हम लोग 2/3 पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा m ब्रैकेट में 2/3 का होल स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा, 2/3 प्लस का 6। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा,
4 अपॉन का 9m प्लस का 2n अपॉन का 3 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर, ये सब क्या है 0 इज इक्वल्स टू बेटा क्या है हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन में भी दिया गया है कि यहाँ पे है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो इन सब का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगी हमारी 9, ये हो जाएगा 4m प्लस का 3 3 जा तो 3 2 जा 6n प्लस का यहाँ हो जाएगा 9 6 जा 54 इज इक्वल्स टू 0। ये 9 इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 0 इंटू 9 ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा हमारा क्या 4n प्लस का 4m प्लस का 6n इज इक्वल्स टू 54 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा हमारा 54। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई हमारी क्या इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में, तो ये पहला फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब नाउ x इज इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 1, दो सॉल्यूशन दिए हैं 1 रख लो। तो देखो mx स्क्वायर प्लस अब हो जाएगा nx प्लस का 6, तो हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह 1, तो m प्लस n प्लस का 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल्स टू माइनस का 6, तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, हम लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, तो तुम्हें जो बेटर लगे उस मेथड से दोनों की वैल्यू को एलिमिनेट कर लो। तो पहला है 4m प्लस का 6n माइनस का 54, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दूसरी है क्या हमारी m प्लस n सॉरी यहाँ इज इक्वल्स टू माइनस का, ये इक्वल है और ये इज इक्वल्स टू माइनस का 6। अब देखो दोनों में से चाहे तो किसी मेथड से कर लो, तो हम लोग सबसे सिंपल वाला मेथड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 से नीचे वाले में टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हमारा बचेगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा ऐसे ही 4m प्लस का 6n इज इक्वल टू माइनस का 54, और नीचे वाले में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 6 4 जा 24, तो माइनस का 24। अब क्या करते हैं हम लोग साइन को चेंज कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग 9th में करते थे किसी एक इक्वेशन को हमें बेसिकली इक्वल दिखाना रहता है, चाहे m को दिखा लो चाहे n को। यहाँ चाहते तो हम 6 से भी मल्टीप्लाई करते थे, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करते तो n वाली पार्ट कैंसिल हो जाता, तो हमारी m की वैल्यू आ जाती। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब m वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन चेंज कर लेंगे नीचे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब हम इसके इस वाली साइन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे जो हमने दी है अभी साइन चेंज किए। तो देखो प्लस माइनस ये कैंसिल 4, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2n, 6 में से 4 चला जाए 2n इज इक्वल्स टू, अब 54 में से ये चला जाएगा तो माइनस का 24, तो हो जाएगा माइनस का 13। यहाँ तक चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्यों यहाँ पे साइन था, क्योंकि ये बड़ी साइन है ना, तो यहाँ पे देख लो अब ये कट गया इससे, तो n की वैल्यू आ गई हमारी कितनी माइनस का 15, तो n इज इक्वल्स टू आ गया बेटा माइनस का 15। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 15 आ गई तो n की अब m की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर लो। पहले ये सेकेंड इक्वेशन है m प्लस n इज इक्वल्स टू माइनस का 6, तो यहाँ पे पुट कर लो, तो ये हो जाएगा m इज माइनस का 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 6, तो m की वैल्यू ये 15 इधर चला जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस का 15, तो ये हो जाएगी m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी बेटा m इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना हमारा 9 प्लस का। आई बात समझ में, तो यहाँ तक पूरी ऐसे कर लेंगे। तो इक्वेशन थी ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जगह कहाँ पे बची, यहाँ पे लिख लेते हैं m इज इक्वल्स टू है हमारा बेटा 9 और n इज इक्वल्स टू है हमारा कितना माइनस का 15, ये दो हमारे आंसर आ गए। आई बात समझ में, तो यहाँ तक पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने क्या किया, पहले ये जो इक्वेशन दी थी वही लिख ली, उसमें सॉल्यूशन दिया था तो x की वैल्यू पहली पुट कर ली, फिर दूसरी पुट कर ली, उसके बाद हमने इसे सॉल्व कर लिया बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो नेचर ऑफ द रूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारी। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन तुम्हारे उठ के आते हैं। इस समय जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो यहीं से आते हैं, एमसीक्यू में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एमसीक्यू क्या 4 मार्क्स का भी यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, 3 to 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला ये जब कंडीशन, ये देखो बेसिकली डी की वैल्यू रखी हुई है b² माइनस 4ac, इट मीन्स कि हमने बताया था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, डी इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे यही बताया था। देखो यहाँ पे देखो ये चीज़ बताई है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पे, जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी यही तो वैल्यू है पूरी। आई बात समझ में, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी पूरी ये वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब देखो, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें ये यहाँ तक ये चीज़ पता चल गई कि d इक्वल टू b² माइनस का 4ac, ये तो फार्मूला होता है, ये सारी वैल्यू डी रखी हुई है। अब यहाँ से 3 केस बनते हैं, जब d की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो 0 के, तो हमें याद रखना है रूट आर रियल एंड इक्वल, तब हमारा रूट क्या होगा, रियल होगा
और क्या होगा, इक्वल होगा। तो रूट्स क्या होंगे, हमें याद एकदम रखना है इसको, रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स, एकदम याद कर लेना तुम लोग। अब फिर दूसरा केस, जब डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तब हमारा क्या होगा, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। तो जो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और जब ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा तो नॉट रियल रूट, या फिर इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। तो ये भी वर्ड बोलते हैं, द रूट्स आर इमेजिनरी या फिर नॉट अ रियल रूट्स, ये बोल देते हैं। जब डी की वैल्यू हमारी क्या हो, लेस देन 0, मतलब निगेटिव में वैल्यू आ जाए डी की वैल्यू -15 माइनस कुछ, और डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव में या डी 0 से बड़ी आ रही है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो जाएगा, और डी की वैल्यू जब 0 आ रही है तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। ये 3 कंडीशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, इसे अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस का k इक्वल टू 0। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। अब ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड में आते भी हैं, तो इसी ये क्वेश्चन बेसिकली इसी टाइप्स का है। हमने देखो थ्योरी रखी है, फिर टाइप्स मैंने रखा है, जिस टाइप की थ्योरी है उसके टाइप्स के उसी टाइप के आगे आगे क्वेश्चंस भी तुम्हारे मिलते जाएंगे। तो अब देखो इसका क्या इक्वेशन, देखो इक्वेशन रखा लिखा गया 3x माइनस का 6x प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब बोला गया है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ये क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हैं। ठीक है, जब रियल रूट्स हैं तो d की वैल्यू क्या होगी, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है फिक्स्ड है, और रियल रूट्स है तो d की वैल्यू इट मीन्स क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ की d की फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हमसे पूछा गया कि k की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा गया हमसे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स में। तो अब देखो k की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू क्या है हमारी 6 माइनस का इसका होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू के की वैल्यू है k इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू है k। अब बस सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 4 3 जा 12 के इज इक्वल टू 0, 12 के उधर चला जाएगा तो 36 इज इक्वल टू हो गया 12 के, तो k की वैल्यू आ गई कितनी बेटा हमारी 3। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। बस इतना सिंपल सा सवाल था, यही हमारा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। आई बात समझ में, तो यहाँ तक चीज़ें पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। अब देखो ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, एकदम बेसिक सा। ठीक है, अब जो इसका थोड़ा एडवांस वर्जन क्वेश्चन आते हैं वो हैं ये, और इससे भी एडवांस अभी आगे दिखा देंगे, जो बोर्ड में आते हैं, ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं आते, ये सब आते हैं। अब देखो क्या बोला, क्या इक्वल रूट्स हैं, यहाँ पे इक्वल रूट्स है तो मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये इक्वेशन दी गई है तो हमें फार्मूला पता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे p माइनस का 2, और ये ब्रैकेट में ये पूरा टर्म माइनस में है तो माइनस रखेंगे ऐसे, करली ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो बेसिकली ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4a की वैल्यू है बेटा 4 और c की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू कर देंगे 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इक्वल रूट्स। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का पी स्क्वायर प्लस का, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, स्क्वायर करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दो, पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 इंटू पी। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो पी स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4p माइनस का 16 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे क्या चीज़ें बचेंगी, पी स्क्वायर माइनस का 4p और ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लो, इसे क्या कर लो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बताया था, फिर से अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, हम लोगों ने क्लास 9th में ही किया था कि जो पहले आगे जो टर्म रहता है उसका पीछे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एलसीएम निकालते हैं और उस एलसीएम का सम इसके इक्वल लाना होता है। आई बात समझ में, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो अब देखो बेटा, अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब देखो 12 का एलसीएम लो, पहले 12 का एलसीएम यहाँ पे कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, 1 इंटू 12 12 ही हो जाएगा, 12 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3 4 जा, और फिर क्या हो जाएगा 3 4 जा क्या हो गया हमारा 12, और फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ करने लायक ही नहीं है यहाँ पे, क्या करोगे तो 2 2 जा कर लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, 2 2 जा, फिर यहाँ पे 2 1 जा। अब देखो क्या कर लेंगे, हमें ऐसा लाना है, एडजस्ट करना है कि इसके 4 के इक्वल आ जाए। तो देखो यहाँ पे तुम कर सकते हो 2 3 जा 6 और 6 माइनस 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो पी स्क्वायर माइनस का 6 कर लो, पी प्लस का 2p, हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें इसके सम के इक्वल आए, ये चीज़ ध्यान देना
इसके सम के, देखो हम लोगों ने अब एडजस्ट किया, ऐड किया, तो इसके सम के इक्वल तो आ रहा है, माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से चीज़ें क्या मिलेंगी, एक पहले इक्वेशन से p कॉमन मिल गया, तो बचा क्या, p माइनस का 6 वन ब्रैकेट में, प्लस का 2 कॉमन मिला, तो p माइनस का 6 अनदर ब्रैकेट में। तो यहाँ से मिला हमें क्या, p माइनस का 6 वन ब्रैकेट में और अनदर ब्रैकेट में p प्लस का 2 मिला। अब इसको रखेंगे किसके, इज इक्वल्स टू 0, इधर इक्वल्स टू 0 0 तो चल ही रहा था। तो p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू एक आ गई हमारी कितनी, प्लस का 6, और एक आ जाएगी p की वैल्यू माइनस का 2। तो ये दोनों हमारे बेसिकली क्या हो जाएंगे, आंसर। ये याद रखना, यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस 6 और प्लस का 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 6 कॉमा माइनस का 2 p की वैल्यू। ये था, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बोर्ड में आते हैं 3 मार्क्स के। अब इससे भी अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं एक लास्ट। ये देखो, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिक्स्ड है, 4 नंबर से कम के ये क्वेश्चन आते नहीं है और अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग बेटा बस सिंपल सा वैसे ही है, बस कैलकुलेट करना आना चाहिए, बस तुम लोगों को कैलकुलेट करना आना होगा तभी ये क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फंस जाओगे। अब देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला वही लगाओ, यहाँ पे देखो इक्वल रूट्स दिया हुआ है, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0। तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 प्लस का m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें बी कौन सा, ए कौन सा, सी, तो पहले ही मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्या कर ले, बी की वैल्यू पहले लिख ले, क्या है हमारी एम, ऐसे एक एक टर्म लिख ले, ठीक है। सी की वैल्यू लिख ले, ए की वैल्यू लिख ले, जो जो वैल्यू है वो सारी, फिर उसके बाद फॉर्मूले पे पुटअप करते चले जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे माइनस इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो कुछ उसका माइनस लिखने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इंटू 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारी m माइनस का 2 और इसकी वैल्यू है बेटा कितनी 16 इज इक्वल्स टू हो गई हमारी 0। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 25 प्लस एम स्क्वायर प्लस का 2 5 10 m, ये होगा इतना पार्ट। अब इसे तुम लोग करना, ये मैंने कर दिया, ये देखो यही होगा, माइनस का 4 m, फिर 4 2 8 माइनस माइनस प्लस का 8। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ये हो गया इतना पार्ट, इंटू क्या दिया गया है 16, अभी 16 का मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आई बात समझ में। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई एकदम। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बेटा, अब इसके बाद देखो फिर इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा एम स्क्वायर प्लस का 10m लिख लो, इसको इधर लिख लो 25 माइनस का 16 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 64, 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 64m प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस का 16 इंटू 8 करेंगे तो 16 8 या 128 इज इक्वल टू 0। अब ये एक साथ हो जाएंगे mm, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस माइनस 54m। अब इन दोनों को ऐड कर लो, आई बात समझ में। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 5 13, मतलब दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 153 153 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, अब हमने बताया था फिर से इसको 54 के एडजस्टमेंट में लाना है, तो इसका एलसीएम ले लो, इसका 154 का, तो 154 कह रहा हूँ 153 का। तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे किससे, 3 से करो तो 3 5 जा और 3 1 जा, फिर 3 से कर लो 3 1 जा और 3 7 जा, फिर ये हो गया 17, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 17 3 जा कितना होता है 51, 17 3 जा 51 और 51 प्लस करेंगे 3 तो 54 आ तो गया। तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 51m और माइनस का 3m प्लस का 153, देखो यही तो आएगा। तो यहाँ पे कर लो, अब क्या m कॉमन ले लो तो m माइनस का 51 वन ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लो तो m प्लस माइनस माइनस का 51 अनदर ब्रैकेट में, इन सब के इक्वल 0 चल रहा है ऐसे ही। अब देख लो यहाँ पे, तो m माइनस 51 वन ब्रैकेट में हो जाएगा, अनदर ब्रैकेट में m माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू एक आ जाएगी क्या बेटा 51 और एक आ जाएगी हमारी 3। तो यहाँ पे दोनों के हम लोग जैसे कैसे आएगी, जैसे m माइनस 51 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 51 ही तो आएगी, ऐसे 3 वाला भी रखेंगे तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे फाइनल, इसके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें अच्छे से तुम लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, जो कि अभी हम लोगों ने ये फैक्टराइजेशन, ये जो यहाँ से स्टेप्स था, ये वाला जो स्टेप है यहाँ से, ये वाला यहाँ से हम लोग फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको भी हम लोगों को किस तरीके से करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा था, आई बात समझ में।
तो अब देखो बेटा कैसे करेंगे हम लोग इसको। अब हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यही हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इज इक्वल्स टू जीरो भी होता है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस तो कभी कभार आ जाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ें जानेंगे, और इससे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, पहला ये सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ, 1 माइनस 10x माइनस का 24। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले मैंने फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ 1 अगर कुछ नहीं है, कोई टर्म है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ तो था नहीं, तो 1 ही होगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका एलसीएम निकालते हैं, और इस एलसीएम को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उसका सम बेसिकली इस 10 के इक्वल हो जाए। जैसे कि 24 है, 24 का एलसीएम ले लो, 2 12, फिर 2 करो 6 हो जाएगा, फिर 2 करो 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 3 करो 1। ये सब बेसिकली तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। ये 9th में थी, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर, एक फैक्टर का चैप्टर था ना फैक्टराइजेशन, उसमें ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग इससे ईजी तरीके से इसमें पढ़ेंगे। अभी मैं इसमें एक रूल, एक फार्मूला है वो बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो इसको, अभी फिलहाल इसको समझ लो एक बार फिर से, फिर उसके बाद आगे वाले प्रोसेस पे जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3 एडजस्ट करेंगे तो वो तो 11 हो रहा है, तो हमारा बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखो 3 2 जा 6 और 6 और 2 2 जा 4, तो 6 माइनस 6 और माइनस 4 करेंगे तो हमारे 10 के इक्वल आ गया। तो बस सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन ले रहा है, दो दो का पेयर बनाना है यहाँ पे। जब इस तरह करने के बाद x को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x माइनस का 6 वन ब्रैकेट में माइनस का 4 कॉमन ले लो, आई बात समझ। तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा, देखो 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 देखो, अब यहाँ पे मैंने माइनस लिया तो ये देखो भी माइनस माइनस ये प्लस बन रहा है, तो इट मीन्स हमने कहीं गलती की है, इस वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। फिर से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से सही करते हैं, इसको फिर से समझते हैं क्या लें। अब ये सही नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने माइनस माइनस लिया तो सही नहीं हो रहा है। अब देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब 12 माइनस का 2 करेंगे तो देखो 10 आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो लॉ करते हैं इसको, एक बार इसको इरेज कर लें। ये भी तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2x माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। तो बस कर लो बेटा, x कॉमन ले लो तो x माइनस का 12 वन ब्रैकेट में प्लस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस का 12 अनदर ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 वन ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 12 अनदर ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके जीरोस के इक्वल रखेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ऐसे ये हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी क्या, प्लस का 12। ये दो वैल्यू आ जाएंगी, बस हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली समझ में आई होंगी, आई बात समझे। और भी फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल्स टू 0 है, तो अब इसको कैसे करते थे। तो इसमें तो बेसिकली एक्स वाला ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन ये वाला टर्म ही नहीं है, तो इसको कैसे करते थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला होता था, देखो एक्स स्क्वायर को लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तुम लोगों ने 9th में बताया हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी वन ब्रैकेट में और ए माइनस बी अंदर ब्रैकेट में, ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे बस वही कर लो, x प्लस 4 वन ब्रैकेट में और x माइनस 4 अनदर ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक हो जाएगी माइनस का 4, एक हो जाएगी प्लस का 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों को बेसिकली करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग, ये तो सिंपल सी चीज़ें थी, इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैंने बोल दिया पहले ही। जो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला श्रीधराचार्य रूल पे, फार्मूले पे आता है, वो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।